छोटे से गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कामों को टालता था और इस कारण अपने पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पीछे रह गया। उसके परिवार और शिक्षकों ने बार बार उसे समय का महत्व समझाया, लेकिन उसने नहीं सुनी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कई लोग उससे मिलने और उससे सीखना चाहते थे। लड़का भी उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने गया, यह सोचकर कि शायद वह उसे अपने दोस्तों से आगे बढ़ने का कुछ उपाय दे सके। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और कहा, कृपया मेरी मदद करें। मुझे अपनी जिंदगी में असफलता महसूस हो रही है। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से बहुत पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा भी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के की ओर प्यार से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम मुसीबत में हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते हो। तुम हमेशा कामों को टालते हो और अपनी कीमती समय को बेकार की चीजों में बर्बाद करते हो। चलो, मैं तुम्हें समय का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। यह दोस्त गरीब था और उसके पास तो ना नौकरी थी, ना पैसा था, ना ही सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य की शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसे देखकर दुखी हुआ। उसने उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा तो उसने दुखी होकर उत्तर दिया, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई क्यों यह कहता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूँ, वे मुझे मना कर देते। मेरे दुश्मनों ने भी सभी को बता दिया है कि मैं समय पर काम नहीं करता। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम जितना सोना और रत्न मेरे खजानों से ले जा सकते हो ले लो। दोस्त बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। वह घर भागा और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी। वह भी उत्साहित थी और उसे सोने और रत्न लेने के लिए कहने लगी। दोस्त ने कहा, मैं तो अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना चाहिए। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसने आराम से खाया, यह सोचकर कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। भोजन करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा और फिर खजाना लेने जाऊंगा। उसने बिस्तर पर जाकर थोड़ी देर के लिए सोने का इरादा किया, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के महल की ओर बढ़ने लगा। सूरज तेज चमक रहा था और उससे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूंगा और फिर जारी करूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुखद था। जैसे ही वह बैठा, फिर से सो गया और 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। वह जल्दी से उठकर महल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के द्वार भी बंद हो चुके थे। आलसी व्यक्ति वही निराश खड़ा था। उसने अपना मौका गवा दिया था क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय के मूल्य को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपके जीवन को बर्बाद करेगा। यू विल किल द टाइम, टाइम विल किल यू। हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं यदि हम अपने समय को समझदारी से उपयोग करें, लेकिन यदि हम अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। एक आदमी 1 मिनट का मूल्य तब समझता है जब वह अपनी ट्रेन को 1 मिनट से चूक जाता है
और एक छात्र 1 साल का मूल्य तब समझता है जब वह अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जबकि जो लोग नहीं समझते वे असफल होंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी आलसी या टाल मटोल बातें ना करें, नहीं तो आप उस आलसी व्यक्ति की तरह पछताओगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे क्षणों का आनंद लें और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करें और एक पूर्ण जीवन जिए।